नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगस्त में दोस्त फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो सेकंड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हो, बीए प्रोग्राम के हो, या बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स के हो, या इंग्लिश ऑनर्स के हो, प्लीज़ आज इस वीडियो को एंड तक देखना। जो बीए के स्टूडेंट्स होते हैं दोस्त, उन सभी को मैं यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, आखिर वो कैसे पास हो सकता है, DU-SOL में हो, NCBAP में हो, रेगुलर में हो, या इग्नू के अंदर। प्लीज़ दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो ये, आपके पास जो जो सब्जेक्ट हैं क्या आपको ये पता है? क्योंकि क्या होता है कि SOL के अंदर एडमिशन ले लेने के बाद हम बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि भाई सिलेबस क्या है, भाई अब क्या थोड़ा देख लेते हैं। हमें अपने सब्जेक्ट तक नहीं पता होता कि हमारे सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। एक बार आपको ये चेक करना है, आपकी फ़ी रिसिप्ट के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद उस सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर लेना है एक बार कि अच्छा इस सब्जेक्ट के अंदर इतने चैप्टर्स हैं और इतने चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मैं अभी बताने ही वाला हूँ, आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो। सिलेबस देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भाई इसके अंदर मुझे इतनी राम कहानी पढ़नी है, इसके अंदर इतनी पढ़नी है, और आपको ये चीज़ एक सिस्टम के साथ करना है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा आखिर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एग्जाम के अंदर। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए। ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, जो आपके पास सब्जेक्ट है वो नाम लिखिए और लिख दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी, डिबेट एंड कंसेप्ट है, या इन्वायरमेंटल साइंस है, जो भी आपके पास हो, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, डेट्स अप टू यू। जो जो आपके पास सब्जेक्ट है आप सर्च कीजिए, वो मिल जाएगा। इससे आपको जस्ट आइडिया लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से टोटल आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। 8 में से तो 8 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करना, थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए मज़ा आ जाएगा इसको करने में यार। लेकिन बहुत दिनों से लिखावट छूटी हुई है, लेकिन एक हैबिट ख़त्म हो गई है। 12th करने के बाद भाई कोरोना में तो निकल गए कैसे वैसे करके, बट अब क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था, सेकंड सेमेस्टर ऑफलाइन है। अब इस ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए भाई। अब 12th तक क्या था कि पॉइंट्स में आंसर लिख देते थे, काम ख़त्म। लेकिन अब वो नहीं चलेगा यार। यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप पढ़ोगे कहाँ से, आपके पास जरिया क्या है पढ़ने के लिए। देखो SOL से बुक्स प्रोवाइड की जाती है, आप SOL कैंपस जाके बुक ले सकते हो, जो कि थोड़ी सी पतली और कुछ कुछ मोटी मोटी भी होती है, लेकिन बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे। आप सुबह पढ़ने बैठोगे तो कल तक भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। कुछ ऐसी वो बुक्स बनी हुई होती है, बट कई बच्चे उसको भी पढ़ के सही से समझ लेते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई SOL की बुक, बट टाइम बहुत कम है और कई बच्चों को बुक्स नहीं मिली है। थोड़ा सा दोस्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और कोशिश कीजिए कि बुक्स आप मार्केट से जाके कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि 10 ईयर ले लेते हैं। 10 ईयर जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए है, पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सिर्फ अगर आप ये देखना चाहते हो तो 10 ईयर लो, बट 10 ईयर का जो आंसर होते हैं वो इनफ नहीं होते ये DU-SOL के एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पे टीचर जो आपसे मांगता है वो आपको 10 ईयर नहीं दे सकता। अब इसके अंदर क्या होता है कि आंसर भी शॉर्ट होंगे और उसके आंसर एक्यूरेट नहीं होंगे, और ऐसे में अगर आप वो लिख कर आ जाते हो DU के एग्ज़ाम्स के अंदर, टीचर समझ जाएगा बच्चा 10 ईयर पूरा छाप कर आ गया इसके अंदर। मार्क्स दोस्तों वहीं से कटते हैं, बच्चों को बैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले तो आपको ये गलती नहीं करना। अगर जस्ट क्वेश्चन पेपर देखना है आपको तो 10 ईयर में रेफर करता हूँ, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करता। क्लियर है यहाँ पे? प्लस राइटिंग स्किल, मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है ताकि जो टाइम छूट गया है हमारा जो पढ़ने का, आप वो उसको अब रिकवरी कर लो। RWD, सबसे पहले आप किसी से भी पढ़ रहे हो, मार्केट से आप कोई से भी बुक ले आओ, कोई से भी नोट्स ले लो, बट सबसे पहले उसको रीड कर लो। अब रीड करने के बाद आपका दूसरा काम होगा, जो रीड आपने किया है उसके की पॉइंट्स में आप उसको समराइज़ करो और एक बार उसको लिख कर देख लो। जैसे हम नोट मेकिंग बनाया करते थे क्लास 12th के अंदर, 11th के अंदर एग्जाम्स में दोस्त नोट मेकिंग आया करता था। तो नोट मेकिंग में क्या करते थे, बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़कर और 4 टाइप में उसको हम, या 3 हेडिंग के साथ उसको नोट मेकिंग बना दिया करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आता था ना, सेम उसी तरीके से बड़े बड़े जो पैराग्राफ होते हैं उसको आपको लर्न करना है, किससे, नोट मेकिंग के तरीके से, शॉर्ट नोट्स बनाकर। तो आपको लिख कर, यानी कि रीड करना है, फिर राइट करना है, लिख कर देखना है, और एट लास्ट में आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, रीडिंग राइटिंग के बाद डिस्कशन जरूर करना है। आप अपने आप से करो, किसी से भी करो, बट जो जो पॉइंट्स आपने लिखा है एक बार उसको लर्न कर लो, रीड करके, राइट करके, फिर उसके बाद डिस्कस कर लो। मैं कसम से कहता हूँ दोस्त, कोई सा भी टॉपिक आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये कॉलेज है भाई यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करता हूँ मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की।
देखो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। और पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के स्टूडेंट हो या बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो आप, यहाँ पे क्या होता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हो तो पर्टिकुलर किसी इंसान ने अपना स्टेटमेंट दिया होता है, तो उसके कोटेशंस को, उसके स्टेटमेंट को किस बुक के द्वारा उसने दिया है आपको वो मेंशन करना होता है। जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं आपको उनमें शॉर्ट में लिखना है। आप उसको शॉर्टेज में कैसे लिखोगे? सबसे पहले या तो दोस्त आप मान लो कि आपको लिखना है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में आपको लिख रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को, तो आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये लो पॉलिटिक्स के फीचर्स आप बता सकते हो। पॉलिटिक्स में हम स्टेट को कवर करते हैं, पॉलिटिक्स में हम हमारे जो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हम उनको कवर करते हैं, है ना, जो एग्जीक्यूटिव हो गया या जो जुडिशरी होगी, हमारी पार्लियामेंट होगी, ये तीनों हो गए, हम इनको कवर करते हैं। हम पॉलिटिक्स में हम पावर को हम स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हम डर्टी पॉलिटिक्स भी होती है ना, हम अपने स्वार्थ, हम अपने सेल्फ के लिए काम करते हैं। अगर हम इस चीज़ को हम इस तरीके से बना के लिख देते, टीचर को लगता है कि हाँ भाई देखो, टीचर को वो चीज़ पहले ही दिखा दो जो टीचर पूरे आंसर्स को पढ़ने के बाद आपसे देखना चाहता है। अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हो, डायग्राम बना के आंसर को प्रेजेंट करते हो, कसम से कहता हूँ तो टीचर समझ जाएगा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़कर आया भाई, फुल टू फुल मार्क्स दे देगा। अगर ग्रेजुएशन कर भी लेते हो उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन एमए वगैरह में या बीएड में कहीं भी जाते हो एडमिशन में, तो मेरिट पे एडमिशन मिल जाएगा, एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने इंट्रोडक्शन भी सही लिख दिया, आपने थिंकर का यूज भी दिया, आपने फ्लो चार्ट डायग्राम भी यूज़ कर लिया। किसी किसी क्वेश्चन में नहीं हो पाता बट मोस्टली क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कीजिए। एंड उसके बाद टू द पैराग्राफ में आंसर देना है। अब क्या करते हैं बच्चे, पॉइंट्स में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले यहाँ पर छोटी सी हेडिंग बनाएंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉलेज में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। कॉलेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको आंसर टू द पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होता है, और एक पैराग्राफ के अंदर 8 से 10 लाइन हो इनफ है, एक पैराग्राफ में आंसर। और मुश्किल से आप कीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेजेस भरना है। अगर 4 पेजेस आपने एक एक क्वेश्चन के आंसर में लिख दिया है, टीचर समझ जाएगा चलो भाई ठीक है यार, 100% पास हो जाओगे। ये गांठ बांध लेना दोस्त, कान खोल के सुन लेना कि 4 पेजेस एक क्वेश्चन के आंसर्स में लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? और पैराग्राफ में आंसर हो, पॉइंट्स में ना हो दोस्त। पॉइंट में मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं बनते, ध्यान रखना इस बातों का। पूछा क्या है एनालाइज कीजिए या क्रिटिसिज्म कीजिए, टॉपिक में देखिएगा आप, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करना है, और सबसे लास्ट में आपको आलोचना, और उसके बाद यानी क्रिटिसिज्म के बाद आपको कंक्लूजन देना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए कॉपी में जो बता रहा हूँ दोस्त में। इंट्रोडक्शन के बाद आपको थिंकर के व्यूज़, डायग्राम या फ्लो चार्ट यूज़ करना है, टू द पैराग्राफ में आंसर देना है, एवोल्यूशन डेट मीन्स मूल्यांकन करना है, क्रिटिसिज्म मूल्यांकन या आलोचना यानी एवोल्यूशन, और क्रिटिसिज्म दोनों में से कोई एक करना होता है, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देना होता है। आपका आंसर सॉलिड हो गया। आंसर एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको सैंपल बिल्कुल दिखाया एक डेमो करके। आप प्लीज़ मेरी उस वाली वीडियोस को देख लेना, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस दोस्त आपको बुक्स नहीं मिली है भाई, करे तो करे क्या भाई, कोई ऐसा तरीका मिल जाए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बच्चों को बहुत स्टूडेंट्स को अपनी चैनल से पास करवाया है, और दोस्त लगभग पिछले 8 से 10 सालों से हम काम करते आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो टीयू के टीचर्स मांगते हैं। इसके लिए एक अच्छा सा एक नोट्स प्रिपेयर कर दिया गया है दोस्त। एक्सपर्ट्स काफ़ी टीचर्स की इसमें हेल्प लगी है, बहुत टीचर ने इसको मेहनत से बनाया है। आप इस नोट्स को ले लीजिए, एज इट इज सेम क्वेश्चन जो नोट्स में दिया है यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इस नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इस आप नोट्स को पढ़ लीजिए। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि दोस्त बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर हिंदी AECC में नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, इंग्लिश ABC जिसको दोस्त हम इंग्लिश कम्युनिकेशन कहते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया हमारा AECC में, द वर्ल्ड आफ्टर 1945, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स, पटकथा तथा संवाद दोस्त ये भी अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी अपडेट हो जाएगा, सारे इंग्लिश में भी अपडेट हो जाएगा। ये दोनों मीडियम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके बाद हम बीए प्रोग्राम वाले बच्चों की बात करते हैं। बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, आइए देखिए दोस्त, ये सारे नोट्स यहाँ पे हैं। जो नोट्स यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं आप लिंक क्लिक कीजिए और दोस्त नोट्स आप ले लीजिए। ये देखिए सारे नोट्स आपके मिल जाएंगे यहाँ पे। हिंदी AEC वाला हो गया, इंग्लिश ABC मिल जाएगा आपको, इंग्लिश ABC हो गया,
एंड हिस्ट्री हो गया आपका, इन्वायरमेंटल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, हिंदी ABC पूरा हो गया आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर हो गया आपका, और हिंदी कविता। देखो जो जो आपके पास सब्जेक्ट है इनमें से आइए जल्दी वेबसाइट के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। मान लो आपको ये लेना है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे सिंपल इस वाले वेबसाइट पे, ठीक है, इस वाले पे। पहला तो बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, आप इसको ले लीजिए। एंड दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मान लो आपको हिंदी A लेना है तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आप डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। तो अलग अलग तरीके दिए गए हैं। सिंपल बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कीजिए, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपके पास PDF आ जाएगा। अगर PDF डाउनलोड नहीं हो पाता है, बाई चांस टेक्निकल इशू हो जाती है, 1-2 बच्चे के साथ अगर अक्सर ऐसा हो जाता है, तो सिंपल क्या करना है, आपको दिए गए इस नंबर पे ईमेल करना है। जस्ट दोस्त आपको विद इन मान लो कि 30 मिनट में आपको आपका जो PDF है वो सेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्त सिंपल वाली बात है, यहाँ पे नोट्स को लीजिए और पढ़ना अभी स्टार्ट कीजिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए दोस्त। ये DU का एग्ज़ाम है, हल्के में मत लीजिए इसको, क्योंकि जब ये DU वाले बैक दे देते हैं तो पूरा 1 साल आपका बर्बाद कर देते हैं, और डिग्री पे भाई वही 4 मार्क लगा जाते हैं कि भाई इसकी बैक भी आई थी। तो इन सब चीज़ से बचना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अपनी वीडियोस बना रखी है। तो जितने भी मेरी वीडियोस बन गई है आप उनको भी देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। आई होप आप टॉपिक को समझ गए होंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ इस नोट से पढ़े, इसके अलावा कुछ भी ना पढ़े। इसी में से पूरा पेपर आपका आने वाला है, ये गारंटी मेरी है। प्लस दोस्त एग्जाम्स के पर्पज़ से मैंने वीडियोस बना रखी है, आप प्लीज़ उनको देख लीजिए। और भी वीडियोस आने वाली है, आप कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होगा। नोट्स ले लेने के लिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।